बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सफ़ीना खान, आप देख रहे हैं अपना चैनल खुशबू पी के। सामीन मुअज़्ज़म, आज मैं आपकी तवज्जो एक निहायत ही अहम मसले की तरफ दिला रहा हूँ। वो ये कि बाज़ ऐसे लोगों तक किसी का नंबर पहुँच जाता है जो कि शरीर लोग होते हैं। उन्होंने मखसूस शराफत का लिबादा ओढ़ा होता है। लोगों को ऐसे कहते हैं कि हम तो शरीफ लोग हैं, लेकिन वो शरीफ नहीं बल्कि शरीर लोग होते हैं। जब ऐसे शरीर लोगों के हाथों में किसी शोरफा का नंबर पहुंच जाता है तो वो उस पर बार बार कॉलें करने की कोशिश करते हैं, मिस कॉलें देते हैं, मैसेज करते हैं। जब जवाब नहीं मिलता है तो वो उस नंबर को फैलाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी लड़की का नंबर हाथ आ गया है, इसको फैला दें। जबकि वो लड़की का नंबर नहीं होता है, किसी मर्द का, लड़के का नंबर होता है। लेकिन वो फिर भी उसको फैलाते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम जिसका नंबर फैला रहे हैं उस पर क्या बीत रही होगी, उसको दिन में कितनी मैसेज आते होंगे, कितनी मिस कॉलें आती होगी, उसको कैसे कैसे तरीके से तंग किया जा रहा होगा। वो ये नहीं सोचते कि कोई हमें भी इस तरह तंग कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए मज़ीद सख्त कानून बनाए जाएं कि कम अज़ कम 3 माह के लिए ऐसे अफराद के तमाम नंबर जो वो चला रहे हैं वो नंबर बंद कर दिए जाएँ, ताकि वो आइंदा किसी को तंग न कर सकें। और मज़ीद उन पर भारी जुर्माने भी रखे जाएँ। जिन अफराद के नंबर बंद होंगे, यकीन उनसे लोग पूछेंगे आपके नंबर क्यों बंद हो गए हैं, तो ये राज नहीं रहेगा, ये बात खुल जाएगी कि हमारे नंबर इस वजह से बंद हो गए हैं, हमने किसी को तंग किया। तो आप मेरे इन अल्फाज को तहरीक की सूरत में आगे फैलाएं, ताकि ये शरपसंद अनासिर बेनकाब हो जाएं जो लोगों को ख़वामख़वाह तंग कर रहे हैं। आप मेरे इस मैसेज को अपना दर्द महसूस करें, अपना दर्द समझकर आगे फैलाएं। इनको सोशल मीडिया के ग्रुपों में शेयर करें, ऐसे मैसेज में शेयर करें, लोगों को आगाही दें, फेसबुक की वॉल पर लगाएं, ताकि लोगों में शऊर आए और ये बिल पास हो जाए असम्बली में कि जो भी किसी को तंग करें तो उस फ़र्द के तमाम नंबर जो वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसके नंबर जितनी सिमें हैं वो कम अज़ कम 3 माह के लिए बंद कर दी जाएँ और उस पर भारी जुर्माना भी रखा जाए, ताकि आइंदा कोई किसी को तंग ना कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मेरे पैगाम को अपना पैगाम समझकर, अपना दुख दर्द समझकर शेयर करेंगे, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। मुझे बेशुमार मैसेज आए, कॉलें आई लोगों की, आप इस मौजू पर भी कुछ करें। तो मैंने उन लोगों के दर्द को महसूस किया, समझा, अपना दर्द समझा, तो मैंने आज ये पैगाम दिया। आप भी इस दर्द को अपना दर्द समझें, इस पैगाम को अपना पैगाम समझें। आपके साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ अगर, तो फिर ये सोचें अगर आपके साथ हो जाए तो आपके साथ क्या बीतेगी। इससे पहले कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या बीते तो आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आवाज़ में इसको शेयर कर सकते हैं तो वो करें, ग्रुप में लगाएं, इसको शेयर करें। अगर आपका चैनल है तो अपने चैनल पर लगाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।